Good morning, students. Welcome in online classes. Students, today we have discussed about the program and achievements of the early nationalists. After the foundation of the Congress, the first phase of the Indian National Congress, led by those leaders, this phase is known as the early nationalist phase. इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि मैंने पहले बताया और इसके पहले भी बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने के बाद जो कांग्रेस को जिन लीडरों ने लीड किया, चाहे वो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भूपेश चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये सारे लोग अर्ली नेशनलिस्ट कहलाते हैं। ये अर्ली नेशनलिस्ट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे, उसके द्वारा अपने देश की एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, सोशियो रिलीजियस और एनीथिंग जो भी डिमांड थी अंग्रेजों के सामने जब वो रख रहे थे, तो इसे हम बोलते हैं अर्ली फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट वाज द मेन प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। मीन्स जो अर्ली नेशनलिस्ट थे या फिर जो अर्ली फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अर्ली फेज में उस अर्ली फेज मीन्स 1905 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक, what was the program and what was the achievements of the early nationalists? So many demand and so many other things changes by the Britishers according to the demand of the Indian leader, those who are known as the early nationalists. The early nationalists wanted to change in the constitutional reforms. They want to change into the administrative reforms. They also want to change in socio-economic programs. Means स्पेशली अगर देखें तो जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं वो अपनी डिमांड को किन किन फील्ड में किए और क्या क्या उनको मिला। जैसे अगर आपके पास बुक हो, यू कैन सी हियर पेज नंबर 131, पॉलिटिकल प्रोग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। पॉलिटिकल प्रोग्राम और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, नॉट मेथड, political program and constitutional reforms. In this topic, how the modern leader asked to the British government to fulfill the demand in the field of political, in the field of constitutional matter. जैसे first point here given that the early nationalist demanded, what demanded? To form the Governor General Legislative Council at the center and to ask for the expansion of the Provincial Legislative Council as established under the Indian Council Act of 1861. जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अर्ली नेशनलिस्ट ने डिमांड किया था, उसका पहला डिमांड था कि एट द सेंटर लेवल, पूरे देश में एक सेंटर लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए। क्या बनाई जाए? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए और एक्सपेंशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो स्टेट के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके नंबर ऑफ मेंबर्स को, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बढ़ाया जाए और उसमें इंडियन को भी शामिल किया जाए। सिंपल सी बात है। द फर्स्ट डिमांड of the early nationalists wanted to change into the constitutional, संवैधानिक सुधार चाहते थे, और उस संवैधानिक सुधार में उनका डिमांड क्या था? To establish a legislative council at the center level and also expansion, बढ़ाया जाए, विस्तार किया जाए, किसका? Provincial Legislative Council का, and number of member Indians also represented the council at the center level and at the provincial level. According to the Council Act, those are passed by the Britishers in 1861. अब ये डिमांड पूरा हुआ कि नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहला पॉलिटिकल प्रोग्राम या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंट्रल लेवल पर इंक्रीज किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट लेवल पर है उसमें नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म।
and other so many. The early nationalists also demanded to give more power to legislative council at the center and provinces to enable them to discuss the budget and suggest interpolation. बजट, जो देश के लिए बजट अंग्रेज बनाते थे क्योंकि अपने प्रॉफिट के लिए बनाते थे वो, लेकिन भारतीयों की डिमांड क्या थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो चाहे प्रोविंशियल लेवल पर हो, और बजट का जो डिस्कशन है उसको सामूहिक रूप से सभी के सामने किया जाए, तब बजट को पास किया जाए. मीन्स द सेकेंड डिमांड ऑफ द लीडर्स टू इंक्रीज the budget and to also give the more power to the legislative council at the central level and the provincial level. Second demand. Third demand, to seek the abolition of the Indian Council in England. To seek the abolition, खत्म किया जाए जो इंडियन काउंसिल है, जो भारत की कानून बनाने के लिए जो परिषद बनाई गई है, जो इंग्लैंड से गवर्न होती है, उसको भारत में बनाया जाए. मतलब इंडियन काउंसिल जो इंग्लैंड में है उसको हटा दिया जाए और उसे कहाँ स्टैब्लिश किया जाए, इंडिया में किया जाए. द कंप्लीट द सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ द जुडिशरी, कंप्लीट सेपरेशन. द फोर्थ डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम द स्टूडेंट्स आल्सो राइट. द अर्ली नेशनलिस्ट डिमांडेड टू सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बॉडी टू द जुडिशरी. एग्जीक्यूटिव बॉडी को और जुडिशरी बॉडी को अलग अलग रखा जाए, एक साथ उसको ट्रीट मत किया जाए, क्योंकि गवर्नर जनरल या वायसराय एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर भी होता था और जुडिशरी मेंबर भी होता था. ये गलत है. भारतीयों का मांग था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को अलग रखा जाए और जुडिशरी बॉडी को अलग रखा जाए. ज्यूरिस्ट मेंबर में भारतीयों को भी शामिल किया जाए. दिस इज द फोर्थ डिमांड, टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी. आफ्टर दैट the early nationalists also demanded control over public purse. They raised the slogan no taxation without representation. जहां कहीं भी किसी भी तरह का पॉलिसी, किसी भी तरह की एक्ट, किसी भी तरह का कानून अगर बन रहा है तो उसमें भारतीय रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल किया जाए, अदरवाइज हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे. नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन. विदाउट रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमें भी उसमें बोलने का, हमें भी उसमें कहने का मौका दीजिए. आप जो भी पॉलिसी बनाने से हैं, जो भी कानून बनाते हैं, बनाने से पहले हमें भी शामिल कीजिए. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांडेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट. इसके बाद आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बहुत सारी डिमांड थी, लाइक दैट गिव द वाइडर एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस इन हायर जॉब्स अंडर द गवर्नमेंट. भारतीयों को नौकरी दिया जाए, हायर जॉब दिया जाए गवर्नमेंट के अंडर में. सेकेंड, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड इन इंडिया. ICS एग्जामिनेशन जो पहले कहाँ होता था, केवल इंग्लैंड में होता था, उसको भारत में भी कराया जाए जैसा कि इंग्लैंड में होता है. ICS एग्जाम आल्सो हेल्ड इन इंडिया. दिस इज आल्सो डिमांड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट. तीसरा, higher job to Indian in the army. Higher job to the Indian in the army, because the Britishers give the Indian job in army but only as a post of Subedar, and the Subedar never give the promotion to the Indians by the Britishers. भारतीयों को अंग्रेज जॉब तो देते थे सेना में, लेकिन उनको एक छोटा सा पोस्ट देते थे, सूबेदार का पोस्ट, और वो कभी उसका प्रमोशन नहीं होता था, उसी पोस्ट से वो रिटायर भी हो जाता था. इसका भी अर्ली नेशनलिस्ट के लोगों ने डिमांड की. टू गिव द हायर जॉब इन द ब्रिटिश आर्मी, टू गिव द हायर जॉब टू द इंडियंस इन द आर्मी. भारतीयों को भी जॉब में अच्छे पोस्ट पर अपॉइंट किया जाए. दिस इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव. नेक्स्ट, रेजिंग द इंडियन वॉलंटियर फोर्स, एंड देन आफ्टर improvement in the police system to make it honest, efficient and popular. और जो पुलिस सिस्टम है ब्रिटिशर्स का, उसको भी, उसमें भी चेंजेस किया जाए, उसमें भी सुधार किया जाए, उनको ऑनेस्ट, ईमानदार बनाया जाए, एफिशिएंट, कैपेबल बनाया जाए और पॉपुलर किया जाए ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने. दिस इज द सेकेंड
important demand by the early nationalism. Third, socio-economic programs. Socio-economic program. So many socio-economic program included the following socio-economic demand by the Britishers. First point, बेटा बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, you can see here. क्या मेन पॉइंट थे, क्या सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस चाहते थे अर्ली नेशनलिस्ट अंग्रेजों से? पहला, रिडक्शन इन द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू. रिडक्शन लैंड रेवेन्यू, लगान की जो दर है जो अंग्रेज लेते थे भारतीयों थे, उसको कम किया गया. दिस इज द आल्सो डिमांड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पीसेंट, दोज आर चार्ज बाय द जमींदार. एंड रिडक्शन, दूसरा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द पीसेंट, जो किसान देते थे, किसको? जमींदारों को. भारत के जो जमींदार थे, नो डाउट सो मेनी जमींदार, लैंडलॉर्ड, लैंड ओनर एंड मैक्सिमम लैंडलॉर्ड एंड जमींदार, they all are make the friendly relation to the Britishers. भारत के बहुत सारे जमींदार ऐसे हैं, आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी देखा था कि many of the जमींदार not participated in the revolt of 1857. क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजों के रहने से फायदा था. जो भारत के ही थे, जमींदार लैंडलॉर्ड भारत के ही थे, लेकिन उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट हैवी मिलता था, बहुत ज़्यादा पैसा वो छोटे किसानों से लेते थे. अर्ली नेशनलिस्ट ने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जाए, जो जमींदार लेते हैं किससे? छोटे छोटे किसानों से. दिस इज द सेकंड डिमांड, टू रिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोज आर टेकन बाय द जमींदार बाय द स्मॉल फार्मर. थर्ड, डेवलपमेंट इन द इरिगेशन सिस्टम. इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया जाए भारत में, एंड एग्रीकल्चर बैंक को स्टैब्लिश किया जाए. ये भी बच्चे लिखते हैं. द थर्ड डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू डेवलप द इरिगेशन सिस्टम एंड एग्रीकल्चर बैंक, ताकि किसानों को आसानी से कम सस्ते दर पर लोन मिल सके, किसान खेती कर सकें, और एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन कैनल या जो भी कुछ हो उसका डेवलपमेंट किया जाए, ताकि आसानी से किसानों को सिंचाई के साधन मिल सके. दिस इज द थर्ड डिमांड. And then after, duty on sugar and salt to be totally abolished. Yes, ये भी बच्चे लिखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. This is also keyword. Abolition, totally abolition. क्या? Duty, tax on sugar and on salt. सुगर और साल्ट पर जो टैक्स लगा है उसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए. एंड देन आफ्टर, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन द होम गवर्नमेंट चार्ज एंड ऑन द आर्मी. और आर्मी, कौन सी आर्मी? ब्रिटिश आर्मी, जो हमारे देश में रहती थी, उनके भी खर्चे को कम किया जाए, क्योंकि उनके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों से टैक्स लेकर और अपने आर्मी को देती थी. तो इसलिए अर्ली नेशनलिस्ट का यह भी डिमांड था कि रिडक्शन किया जाए, द आर्मी एक्सपेंडिचर रिड्यूस. दिस इज ऑल्सो डिमांड ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम. बेटा, दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट demands of the political programs, of the socio-economic programs, administrative programs. For this demand, the Britishers never pay the attention towards the Indians. ये डिमांड तो किए अर्ली नेशनलिस्ट, लेकिन इधर उनका कोई अट्रैक्शन या कोई अटेंशन नहीं था कि इन डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए. इसी के बाद से आपने देखा होगा कि जो अचीवमेंट था अर्ली नेशनलिस्ट का वो बहुत कम था, बहुत कम होगा, आपने नोट्स में देखा होगा. एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ अर्ली नेशनलिज्म. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी. वी आल्सो सेड अबाउट दैट द अर्ली नेशनलिस्ट यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. दे नेवर बिलीव इन द वॉर, दे नेवर बिलीव इन द रिवोल्यूशनरी मेथड. जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, उमेश चंद बनर्जी हो, आनंद मोहन बोस हो, ये लोग जितने भी इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे जो भारतीय थे, ये रिवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते थे. दे नेवर बिलीव इन द रिवोल्यूशनरी मेथड, दे बिलीव इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. ये अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव करते थे, और इसी का नतीजा था कि अंग्रेजों ने इनकी डिमांड को बहुत कम पूरा किया. पूरा तो नहीं किया, बहुत मामूली चेंजेस किए. क्या था इनका डिमांड? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में क्या यूज करते थे? बाय रेजोल्यूशन एंड पिटीशन.
अपनी मांग को पूरा कराने के लिए अर्ली नेशनलिस्ट पत्र लिखते थे, प्रतिनिधि को भेजते थे, रिजोल्यूशन भेजते थे, प्रेयर करते थे, पिटीशंस करते थे और रिक्वेस्ट करते थे। एक तरीका यह था। Firstly, they used the constitutional method. Very time a question is asked, what was the method of the early nationalists for the fulfill of their demand? The early nationalists wanted to use the constitutional method for the fulfill their demand through the prayer, through the petition, through the resolution, through the request. They also used the newspaper. By the newspaper, many of the Indian National Congress leaders published the newspaper. Through the newspaper, they demand their political or administrative or the socio-economic program. Through the newspaper, they wanted to criticize the policies of the government. This is also a important weapons of the early nationalists. Means newspaper, constitutional method, prayer, by resolution, by deputation, प्रतिनिधि मंडल 4-5 लोग एक साथ मिलकर जाते थे मिलने. Method adopted by the early nationalists. So these all are the important methods of the early nationalists. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, मेथड आपको बुक में भी दिया, अच्छे से देख लीजिएगा. एंड देन आफ्टर अचीवमेंट्स, what were the achievements of the early nationalists? Actually, the achievements, we cannot say the achievements is very limited. Freedom for India ultimately not gained. Early nationalists अपने मेथड से, अपनी डिमांड से, जो सेल्फ गवर्नमेंट एम था, उसको वो बहुत ज़्यादा हद तक तो फुलफिल नहीं करवा सके. लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस जरूर हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, सम changes but very limited changes done by the Britishers. Those are demanded by the early nationalists. So students, this video session is very long, so tomorrow we again discuss, tomorrow Sunday, the day after tomorrow, we again discuss on the achievements of the early nationalists. Thank you.